किसी गांव में एक बड़ा जिम्मेदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गायें और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हाल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जिम्मेदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जिम्मेदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया, उसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वह फकीर जाने लगा तो उसने जिम्मेदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवर और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये मैं इल्म तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने उसे जानवर और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जिम्मेदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पैर तक हाल में जता रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सरसब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा, मैं थक जाता हूँ। तो नौकर मेरे पेट और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता है, मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया। जहां बैल बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं, आज फिर मुझे लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, साथ जानो, तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन आराम ही कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, उस पर अमल करो तो 5-7 रोज के लिए तुम बच जाओगे। कहो तो मैं बताऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है। गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हाल वाला तुम्हें हाल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ही ले जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज न उठना, गिर गिर जाना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा और घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना, तो एक तरफ रहा तुम उसे सूंघना तक नहीं। घास दाना न खाने से कामजोरी तो हो जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या ना करने का इख्तियार है। इत्तेफाक से जिम्मेदार जो उस वक्त उसके पास से गुजरा तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ उधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का जो बड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हाल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात को बैल को क्या हुआ है, न खाता है न पीता है। आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जिम्मेदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जिम्मेदार हल वाले से बोला, अच्छा, जाता हूँ, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हाल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हाल में जुता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना
मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी बहुत मेहरबानी, आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला, वो इस सोच में था कि इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाही। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़बान से एक ऐसी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हाल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उसे छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाप से काँप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा मशवरा ये है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा बोसा खाने लगो और सुबह को जब हाल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ चलकर हाल में जुट जाओ। ये बातें में जिम्मेदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नाद साफ कर दी और कलेले करने लगा। सुबह हुई तो जिम्मेदार अपनी बीवी के साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हाल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला, उस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं, जिम्मेदार ने जवाब दिया, ऐसी एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जिम्मेदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर मैं बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसते थे। जिम्मेदार ने बहुत समझाया कि नेक वक्त तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तुम वहम हो गया है, अगर मरने का डर न होता तो जरूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जिम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिससे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जिम्मेदार लाचार होकर वजू करने चला गया कि भेद खोलने से पहले 2 नफल पढ़े। जिम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। जिम्मेदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा है कि कम वक्त तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, उस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी किया कि मर जाए और उसकी बात न टले। मुझे देखो मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियां तोड़े और इस जिद्दन को तय खाने में जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जिम्मेदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियां तोड़ी और इन्हें तय खाने में जाकर छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वजू भी करके आए, अब बताओ। जिम्मेदार ने कहा, जरा तय खाने चली चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तय खाने में घुस गई। जिम्मेदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वह हाथ जोड़ने कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।